बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आइन की पासदारी के लिए डट गए, जबकि हुकूमत को एक और झटका। नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आ गई है। वो क्या है, इसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब इसके बाद क्या होने जा रहा है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बहरान जन्म ले चुका है। पहले तो पंजाब और केपीके में जो आईनी तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए तो उनके रास्ते में रुकावट डालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब बिल्कुल नून लीग ने 1997 वाला वाकया दोहरा दिया है और जो जज उनसे ब्रीफ केस नहीं ले रहे उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, उनके खिलाफ प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ ऐसे जज साहबान हैं जो कि इतने ज्यादा ईमानदार हैं, जैसे कि जस्टिस काजी फैज ईसा, उनकी मुनसिफाना सलाहियतों और कानून की हुक्मरानी पर यकीन इस कदर पुख्ता है कि तमाम करप्ट माफिया उनको बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनात होने का इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक आला तरीन जज और अगले चीफ जस्टिस के तौर पर उन्हें आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का निगहबान भी समझा जाता है, जबकि उन्होंने खुद मुमकिन हल को पेचीदा बनाया है। पाकिस्तानियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद इस नाम निहाद जमहूरी हुकूमत में पंजाब में 110 मिलियन और केपीके में 40 मिलियन, तकरीबन पाकिस्तानी आबादी का 70% लोगों की सूबाई असम्बली में मुंतखब नुमाइंदगी ही नहीं है। इस इम्पोर्टेड सरकार के मुतासबाना किरदार की वजह से इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम को अदलिया से ही आखिरी उम्मीदें, और यही वजह है कि पीडीएम के गद्दारों ने पाकिस्तान में जमहूरियत की उम्मीद की आखिरी किरण पर हमला किया है। दोस्तों, सियासतदान तो पहले ही दस्तों गिरेबान थे, जिसकी वजह से सियासी बहरान है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस सियासी तकसीम और मुफाद परस्ती की सियासत की वजह से मुआशी बहरान मजीद गहरा होता जा रहा है। कौमी खजाना खाली होता जा रहा है। पंजाब और केपी की असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन के ना होने से मुल्क को एक आईनी बहरान का सामना है और इसी वजह से मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। लेकिन हमारा अलमिया देखें कि इसी केस में एक ऐसे अदालती बहरान ने सर उठाया है जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की बुनियाद पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन करवाने का शेड्यूल दिया था, उस बुनियाद को सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात ने खुद ही ये कहकर खोखला कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला तो अक्सरियती था ही नहीं। 2 रोज कबल इस सिलसिले में 2 जज हजरात का एक इख्तलाफी नोट सामने आया, जिसने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जजों के दरमियान तफरीक को, जिससे कई लोग जजों के माबैन चपकरे से भी तशबीह दे रहे हैं, एक ऐसे नुक्ते पर पहुंचा दिया जिसके बारे में पहले ना कभी सोचा गया था ना कभी देखा गया। इन जज हजरात ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को इस अंदाज में चैलेंज किया कि ना तो कोई लिहाज किया, ना ही कोई नरमी दिखाई। बड़ी दिलेरी से कह दिया कि चीफ जस्टिस का वन मैन शो नहीं चल सकता, यकीनी बनाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट शाही अदालत ना बने। यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस के पास बेलगाम ताकत है जिसका वो लुत्फ उठाते हैं, लेकिन अदलिया का वकार पस्त हो रहा है और उसे कड़ी तनकीद का सामना है। उन जज साहबान ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात के इस्तेमाल का ढांचा बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और इस फैसले में यह भी कहा गया कि सूबाई मामलात में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अदालत उज़्मा को हाई कोर्ट की खुद मुख्तारी मजरूर नहीं करनी चाहिए। एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट के चंद अहम तरीन जजेस हजरात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुमोटो लेने, बेंच बनाने और केस फिक्स करने के इख्तियारात पर सवालात उठा रहे थे, लेकिन इस फैसले ने तो बगैर किसी लगी लिपटी के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद किसी सूरत हाल पैदा कर दी है। और इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए हुकूमती इत्तेहाद फौरी तौर पर एक्शन में आया और सुप्रीम कोर्ट में एक बिल पेश कर दिया, जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात के फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सोमोटो एक्शन लेने, बेंच बनाने और केस फिक्स करने के लामहदूद इख्तियारात को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा। इसी दौरान पार्लियामेंट में हुकूमती इरकान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात उठाते हुए यहाँ तक कह दिया कि दूसरों को मुशावरत का मशवरा देने वाले खुद मशवरा क्यों नहीं करते। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रात को अदालतें खोलकर सुमोटो लेकर इमरान खान की हुकूमत को चलता किया था और कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया था, तो उस वक्त इन्हें ये जज साहब हीरो लग रहे थे। लेकिन आज जब आईन और कानून की वो बात कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो उन पर सवालात उठाए जा रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी बिल्कुल पीछे न हटने का फैसला कर लिया। वो डट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि जस्टिस काजी फैज ईसा
जस्टिस अमीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस में आती है। 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतालिक अज खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है और 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होता। अदालती सर्कुलर में कहा गया कि 2 जजेस का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है और 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि अज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। सर्कुलर में मजीद कहा कि 15 मार्च के फैसले में बेंच की जानिब से अज खुद नोटिस लिया गया। लार्जर बेंच ने जो कानून वज़ा किया 2 जजेस का फैसला उसके बरक्स है और 2 रुकनी बेंच के फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशंस दी गई वो काबिल अमल नहीं है। अज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं और अज खुद नोटिस का इख्तियार आर्टिकल 184/3 के तरीकाकार के तहत ही इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में खुसूसी बेंच ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184/3 अज खुद नोटिस के तमाम केसेस को मुलतवी करने का हुक्म दिया था। फैसले में कहा था कि रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस को मुलतवी किया जाए। तो इस तरह तो फिर अज खुद नोटिस के अगर केसेस मुलतवी किए जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसे इम्पोर्टेड सरकार को भी जाना पड़ेगा। फिर तो चीफ जस्टिस का कासिम सूरी की रूलिंग को भी गैर आईनी करार देने के लिए लिया जाने वाला सोमोटो गैर आईनी हो गया और फिर तो इमरान खान की हुकूमत बहाल होनी चाहिए। दोस्तों बहरहाल पाकिस्तान के अंदर अदलिया ने एक ऐसा तमाशा लगा दिया है कि जिसमें पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। यहाँ सूरत हाल ये है कि सियासी जमातों को तो चले शिकस्त का खौफ है और उनका इलेक्शन से भागना भी समझ में आता है, लेकिन कुछ जज साहिबान सियासी जमातों से भी ज्यादा स्पीड से इलेक्शन तारीख देने से भाग रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब को तो आइन की बात करने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों वैसे तो बेंच में ज्यादा जजेस रखने का मकसद मुख्तलिफ फराज से एक फैसले पर पहुंचना होता है। ये दुनिया की तारीख का पहला केस है जहां 9 रुकनी से शुरू हुआ केस 3 रुकनी पर पहुंच चुका है। जज पहले कह रहे हैं कि इनकी राय मुख्तलिफ है और वो सब मिसफिट हैं। राय मुख्तलिफ है तो बैठो, केस सुनो, फैसले में लिखो ना मिसफिट क्या होता है। ये बड़ी अजीबोगरीब मंतक दी गई है। दोस्तों दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि बेंच 4 का हो या 5 का या जो भी हो, ये हमें बताएं कि 90 रोज में इलेक्शन आइन के मुताबिक हो रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला लाजमी देगी। जो इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है, इसमें उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल आइन और कानून की ही फतह होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि नजरिया जरूरत और आइन के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया है। आइन जीतेगा, नजरिया जरूरत जलील और रुसवा होगा। आज फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जो आइन का हलफ उन्होंने उठाया है उसके मुताबिक फैसला देंगे। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है कौम ने ऐसा नहीं सोचा था। सारी कौम चीफ जस्टिस के स्टैंड के साथ खड़ी है। दोस्तों औरिया मकबूल जान की जानिब से एक बड़ी खूबसूरत बात की गई। उन्होंने कहा कि निजाम अदल पर इससे बुरा वक्त क्या होगा कि इसके इख्तियारात वो तय कर रहे हैं जो या तो इसके मफरूर हैं या इसकी जमानत पर आजाद हैं, और एक तो वो जामिन है जिस पर एक मुजरिम को मफरूर कराने में मदद पर मुकदमा बनना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, आने वाले दिनों में मजीद मामलात गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया में ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस सियासतदानों के दरमियान लड़ाई का जिक्र तो करते हैं, लेकिन जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है उस पर नजर नहीं है। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस और उनके हमख्याल जज हजरात पार्लियामेंट की ऐसी कानून साजी जो के अदलिया पर हमला तस्वुर की जाती हो, उस कानून को भी खत्म कर सकते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आ सकते हैं और ये अमर बहरानों में घिरे पाकिस्तान को एक और बड़े बहरान में धकेल सकता है। पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती ये है कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को इत्तेहाद की जरूरत है, हम तकसीम दर तकसीम और नए नए बहरानों का शिकार हो रहे हैं। हुक्मरान, सियासतदान, जजेस और जनरल वगैरह मौजूदा सूरत हाल की नज़ाकत को समझें और पाकिस्तान को नए से नए बहरान में धकेलने के बजाय मौजूदा मुआशी, सियासी, इंतजामी, आइनी और अदालती बहरानों से निकालने के लिए अपने अपने ज़ाती और सियासी मुफादात और अपनी अपनी अना की कुर्बानी दे। ऐसा ना हो कि हम अपने अपने मुफादात और इस मैं के चक्कर में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान कर बैठे। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि मियां नवाज शरीफ के लिए भी एक बुरी खबर है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल के नतीजे में नवाज शरीफ का केस फिर से खोला नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद ने अली जफर से इख्तलाफ करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को तैयारा हाईजैकिंग केस में नाअहल करार दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा बाद में खत्म कर दी। सेनेटर मुशद्दक मलिक ने कहा कि इंसाफ यही है कि जो कुछ गलत हुआ है उसे दुरुस्त किया जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अजकुर नोटिस केस में जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले को सहाफियों की शरारत करार देते हुए कहा कि ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने फवाद चौधरी की बात से इख्तलाफ करते हुए कहा कि इसमें शरारत की कोई बात नहीं, ये अदालत का फैसला है। जिस तरह किसी और बेंच का फैसला होता है, इसी फैसले को भी इज्जत देनी चाहिए, चाहे आप फैसले पर बात करें या तनकीद करें। तो बहरहाल मामलात काफी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।